ओशो की शिक्षाओं में अक्सर हास्य और बुद्धि शामिल होती थी, जिससे उन्हें खिलखिलाहट का गुरु उपनाम मिला। उनका मानना था कि हंसी आध्यात्मिक विकास के लिए एक गहन उपकरण है और अक्सर अपने अनुयायियों को आत्मज्ञान की राह पर खुशी और चंचलता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। भारतीय आध्यात्मिक गुरु और रहस्यवादी ओशो ने आध्यात्मिकता और ध्यान के प्रति अपने अपरंपरागत दृष्टिकोण से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपनी उत्तेजक शिक्षाओं और जीवंत व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध, ओशो ने अर्थ और ज्ञान की तलाश करने वाले अनगिनत व्यक्तियों पर अमिट प्रभाव छोड़ा। 11 दिसंबर 1931 को भारत के कुचवाड़ा में रजनीश चंद्र मोहन जैन के रूप में जन्मे ओशो ने आध्यात्मिकता के प्रति प्रारंभिक आकर्षण प्रदर्शित किया। दर्शन शास्त्र में डिग्री हासिल करने के बाद वह मानव चेतना की गहराई का पता लगाने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। शिक्षा को त्याग कर ओशो अंततः आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर समर्पित होने से पहले जबलपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए। 1960 और 1970 के दशक में ओशो ने भारत में प्रसिद्धि हासिल की, जिससे दुनिया भर से अनुयायी पुणे में अपने आश्रम की ओर आकर्षित हुए। उनकी शिक्षाओं ने ध्यान की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया और पारंपरिक धार्मिक सिद्धांतों को चुनौती दी। ओशो के दर्शन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आत्मा अभिव्यक्ति और जीवन के प्रति गहरी श्रद्धा शामिल है। अपनी लोकप्रियता के बावजूद ओशो को विवाद और आलोचना का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से अपनी अपरंपरागत जीवन शैली और अपने समुदाय के भीतर कथित अधिनायकवाद के लिए। 1981 में उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उन्हें वापस भारत भेज दिया गया। पुणे लौटकर ओशो ने एक नया कम्यून स्थापित किया, जहां उन्होंने साधकों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं के लिए प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना जारी रखा। हालांकि उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और 19 जनवरी 1990 को उनका निधन हो गया और वह अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो समय और स्थान से परे है। यहाँ ओशो के बारे में कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं। 1. रोल्स रॉयस कलेक्शन। ओशो ने अपनी लग्जरी जीवन शैली के लिए ध्यान आकर्षित किया, जिसमें 93 रोल्स रॉयस कारों का बेड़ा शामिल था। यह असाधारण संग्रह उनकी विवादास्पद छवि और आध्यात्मिकता के प्रति अपरंपरागत दृष्टिकोण का प्रतीक बन गया। 2. गतिशील ध्यान। ओशो ने गतिशील ध्यान तकनीकों की एक श्रृंखला विकसित की है जो व्यक्तियों को दबी हुई ऊर्जा और भावनाओं को मुक्त करने में मदद करने के लिए डिजाइन की गई है। इन प्रथाओं में अक्सर गहन शारीरिक गतिविधि शामिल होती है, जिसके बाद शांति और ध्यान की अवधि होती है। 3. रजनीशपुरम। 1980 के दशक में ओशो ने अमेरिका के ओरेगॉन में रजनीशपुरम नामक एक आत्मनिर्भर कम्यून की स्थापना की। कम्यून ने हजारों अनुयायियों को आकर्षित किया और स्थानीय अधिकारियों के साथ टकराव और आपराधिक गतिविधि के आरोपों के कारण विवाद का केंद्र बिंदु बन गया। 4. मौन रिट्रीट। अपनी स्पष्टता के लिए जाने जाने के बावजूद ओशो ने मौन और आत्मनिरीक्षण की अवधि की भी वकालत की। उन्होंने कभी कभी मौन रिट्रीट का नेतृत्व किया, जहां प्रतिभागियों ने कई दिनों या यहां तक कि हफ्तों तक बोलने से परहेज किया, जिससे गहन आंतरिक अन्वेषण की अनुमति मिली। 5. उदार शिक्षाएं। ओशो ने जैन, बौद्ध धर्म, ताओवाद, सूफीवाद और तंत्र सहित दार्शनिक, धार्मिक और रहस्यमय परंपराओं की एक विस्तृत श्रृंखला से प्रेरणा ली। उनकी शिक्षाओं ने इन विविध स्रोतों से अंतर्दृष्टि को संश्लेषित किया, जो आध्यात्मिकता पर एक अद्वितीय और उदार दृष्टिकोण पेश करता है। 6. काव्यात्मक अभिव्यक्ति। ओशो अपनी वाक्पटु और काव्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर ऐसे प्रवचन देते थे जिनमें गहन आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के साथ हास्य और बुद्धि का मिश्रण होता था। उनके प्रवचनों को एकत्रित कर अनेक पुस्तकों में प्रकाशित किया गया, जो आज भी दुनिया भर के पाठकों को प्रेरित करती हैं। 7. विवादास्पद विरासत। ओशो की विरासत प्रशंसा से लेकर आलोचना तक की राय के साथ विवाद और बहस का विषय बनी हुई है।
जहां कुछ लोग उन्हें अपने समय से आगे के क्रांतिकारी आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखते हैं, वहीं अन्य उनकी भव्य जीवन शैली और उनके कम्यून से जुड़े विवादों की आलोचना करते हैं। 8. कामुकता पर विवादास्पद विचार। ओशो कामुकता पर अपने विवादास्पद विचारों के लिए जाने जाते थे, जो मानवीय रिश्तों के लिए एक मुक्त और सचेत दृष्टिकोण की वकालत करते थे। उन्होंने पारंपरिक मानदंडों और वर्जनाओं को चुनौती देते हुए आध्यात्मिक विकास और आत्म प्राप्ति के साधन के रूप में यौन अभिव्यक्ति के महत्व पर जोर दिया। 9. तेजतर्रार शैली। ओशो अपनी तेजतर्रार शैली के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर गहनों से सजे हुए आकर्षक वस्त्र पहनते थे और लग्जरी कारें चलाते थे। उनकी भव्य जीवन शैली और करिश्माई व्यक्तित्व ने अनुयायियों और विरोधियों दोनों की प्रशंसा और आलोचना दोनों को समान रूप से आकर्षित किया। 10. व्यापक पुस्तक संग्रह। ओशो एक शौकीन पाठक थे और उनके पास एक व्यापक निजी पुस्तकालय था, जिसमें कथित तौर पर 1 लाख से अधिक पुस्तकें थीं। उनके विविध संग्रह में दर्शन, धर्म, मनोविज्ञान, विज्ञान और साहित्य सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी, जिसने उनकी शिक्षाओं और प्रवचन को प्रभावित किया। ये तथ्य ओशो के बहुमुखी व्यक्तित्व और प्रभाव की झलक पेश करते हैं। उनकी नवीन शिक्षाओं और उनकी जटिल विरासत दोनों को उजागर करते हैं। ओशो का जीवन आध्यात्मिकता की परिवर्तनकारी शक्ति और मानव आत्मा की असीम क्षमता का एक प्रमाण था। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से उन्होंने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी, अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित किया और आध्यात्मिकता की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। ओशो की विरासत सत्य, ज्ञान और मन की बाधाओं से मुक्ति चाहने वाले साधकों के साथ गूंजती रहती है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।